यो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। काहे की गुड मॉर्निंग भाई, कल रात ही मेरे को न्यूज़ मिल गई थी और जो रेड फोर्ट में हमला हुआ है भाई, देश की कैपिटल में RDX आ रहा है। बताओ, हद हो गई। कहाँ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एज अ सिटीज़न तो मैं यही बोलूँगा ना कि भाई सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ फॉल्ट है, वरना हम किस पर रिलाई करेंगे? हम अपनी इंडियन सिक्योरिटीज़ पर ही तो रिलाई करेंगे। और सीरियसली वो कोई इतना दूर जगह नहीं है, यहीं है पास में ही वो जहाँ हुआ है। सोचो, कंडोलेंसेस टू देयर फैमिलीज भाई, जो लोग नहीं रहे हैं इस इंसिडेंट में। क्या ही है भाई, बताओ। एयर क्वालिटी इंडेक्स की ऐसी तैसी हो रखी है। कुछ हमारे जैसे जेंजी लोग पहुंचे थे वहाँ पे जस्ट टू प्रोटेस्ट के, भाई एयर क्वालिटी खराब हो रखी है उसकी, उन पे लाठी चार्ज करवा दी गई है। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है। ये क्या ही करेंगे भाई, बता नहीं। अभी मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, जिम में न्यूज़ आती है धर्मेंद्र नहीं रहे। वैसे तो मैंने रीचेक किया, वहाँ पे जो धर्मेंद्र की बेटी है ईशा, उसने बोला है कि नहीं अभी बस हॉस्पिटल में भर्ती है। ये वो वाले तो खैर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है देश में। और तुम सबको पता होगा, मैंने कल ही वीडियो में बोला था, बिहार के इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ वोट चोरी, दंगे फसाद, वहाँ अलग कलेशबाजी चल रही है। टाइम पहले तुमने उस लड़के के केस के बारे में सुना होगा, जो मेघालय का केस था। उस लड़के के बारे में सुना होगा जिसको बुली करके खत्म कर दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में भाई? ये मैं अभी अपने जिम से ही आ रहा हूँ अपना वर्कआउट करके। आज था हमारा फुल डे, मतलब बैक बाइसेप्स। मैं बैक और बाइसेप्स में रियर डेल्ट्स भी कर लेता हूँ। मैं आराम से घर जाके बताता हूँ। बाय। यो भाई लोग, आ चुके हैं हम जिम से घर और अपने सामान प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए। बाकी जैसा मैं बता रहा था रास्ते में कि आज हमारा पुल डे था बैक बाइसेप्स का, और मैं ना बैक बाइसेप्स के साथ एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर लेता हूँ शोल्डर्स की, मतलब बेसिकली रियर डेल्ट्स की, जिसका फील है ना तो पुश होता है ना पुल होता है। वो अलग ही एक्सरसाइज होती है, इसलिए मैं उसे पुल वाले डे में एंड में कर लेता हूँ। बाकी जैसा मैंने बताया था कि सेकेंड डे था, हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, वेट वगैरह बढ़ाएंगे 2 kg 2.5 या जितना भी। मैंने देखा सारी एक्सरसाइजेज में ही मैं ज़्यादा वेट करके सेम रेप्स कर पाया। वैसे तो बिगिनर स्टेज ही बोलेंगे इसे, क्योंकि इतने टाइम बाद जा रहे हैं, तो इतने टाइम अगर तुम्हारा गैप लग जाता है तो उसके बाद तो स्टार्ट वाला वीक, स्टार्ट मंथ तुम्हारा बिगिनर स्टेज ही कह सकते हैं उसे। तो उस वजह से भी प्रोग्रेस ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा है, बट ऑलमोस्ट मैंने सारे ही एक्सरसाइजेज में ज़्यादा वेट किया सेम रेप्स के साथ। और ऐसा फील हो रहा था कि और भी कर सकता हूँ, लेकिन सेफर साइड रह के अपना जितना कंट्रोलेबल वेट में तुम कर पा रहे हो उतना ही कंट्रोलेबल वेट में करो। कोई ना तो ये रेस चल रही है, ना किसी को हराना है ना जीतना है, बस अपना प्रोग्रेस करना है, सेल्फ इंप्रूव करना है बस। और मैं कोशिश करता हूँ कि 6-7 एक्सरसाइजेस एक दिन में करूँ, उसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अगर पुश वर्कआउट है तो पुश वर्कआउट के हिसाब से 6-7 एक्सरसाइजेस, पुल और लेग्स है तो लेग्स। बाकी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग के डेज में, इनफैक्ट तुम सारे ही टाइम पीरियड में अपनी लोअर बैक ट्रेन कर सकते हो। उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है लोअर बैक एक्सटेंशन वाला जो होता है, क्योंकि तुम जितनी भी चीजें करने वाले हो अपर बॉडी से, ऑलमोस्ट इनफैक्ट लोअर बॉडी से भी, सब में ही तुम्हारी जो लोअर बैक होती है उसका इस्तेमाल होता है। अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हें पता होगा, तो वो एटलीस्ट वो तो तुम्हारी हेल्दी रहनी चाहिए, एकदम स्ट्रांग रहनी चाहिए। बाकी मैंने आज एक बंदे को देखा जो इंक्लाइन बेंच करके डंबल से कर्ल करते हैं ना, जस्ट टू स्टेबल। अच्छी एक्सरसाइज होती है वो, लेकिन अगर उसे तब तुम कंट्रोलेबल वेट के साथ करो। वो ऐसे होगा, वो 14-15 साल का ही होगा वो लड़का, और वो ऑलमोस्ट 27.5 या 30 किलो के डंबल से डंबल कर्ल कर रहा था। भाई अब माना भाई तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे दिमाग में हिट कर रहा है, लेकिन इतना तो तुम्हें सोचना चाहिए कि थोड़ा सा, सबसे ज्यादा इंजरीज भी उसी स्टेट में होती हैं तुम्हारी, कि बाइसेप टियर हो गया, यहाँ पे टेंडन्स टियर हो गए, वो भी इतना ज्यादा वेट। अगर मैं उस बंदे से ही बोल देता कि भाई अगर मैं तुम्हें कंट्रोलेबल वेट देता हूँ और एकदम परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन के साथ, एकदम स्लो एंड स्टडी, सिर्फ और सिर्फ तुम 20 kg से 12 रैप करके दिखा दो, वो बंदा नहीं कर पाता। 20 छोड़ो, वो 15 kg से 15 रैप कर लेता तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती। वो 30 किलो से ऐसे कर रहा है, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन होगा नहीं ना भाई, बहुत ज्यादा वेट होता है 30 kg एक हाथ के लिए, वो भी तुम स्टडी करके करो। तो बस इतना भाई मैं तो ऐसे हो गया कि कर ही क्यों रहा है भाई, इससे अच्छा टाइम वेस्ट काम होगा, तुम्हारे कुछ इंजरी हो जाए। तो उससे मेरे को याद आया ये बताने के लिए, अगर कोई बंदा जिम जा रहा है तो लिमिट में ही वेट करना सूटेबल है। तुम लॉन्ग रन के लिए, तुम हेल्दी रहने के लिए जिम जा रहे हो, ये थोड़ी मसल तोड़वा के, मसल टेयर करके घर पे बैठने के लिए जिम जा रहे हो। इससे अच्छा जाओ ही मत फिर। और तो मैं पहले जिम करता था ना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज में से एक थी डेडलिफ्ट। बैक वाले डे में करता था उसे। सोचो आज थर्ड डे था तब मैंने बैक करी है। मैंने थर्ड डे में भी डेडलिफ्ट को हाथ तक नहीं लगाया अभी तक, क्योंकि मेरे को मालूम है वो एक्सरसाइज थोड़ी हैवी एक्सरसाइज होती है बॉडी के लिए। वो फुल बॉडी कंपाउंड एक्सरसाइज होती है। थोड़ा बॉडी को प्रिपेयर होने दो, धीरे धीरे बॉडी स्टेबलाइज होगी, उसके बाद धीरे धीरे डेडलिफ्ट भी ट्राई करेंगे, या फिर जो भी धीरे धीरे। ये नहीं ना कि तुम सीधा एक साथ गए और ये एकदम 100 kg की डेडलिफ्ट और सीधा फिर खाट में पड़े हुए। फायदा क्या हो गया तुम्हारे उस डेडलिफ्ट करने का? बाकी तुम में से किस किस को पसंद है डेडलिफ्ट, ये बताना मेरे को। डेडलिफ्ट मतलब ये नहीं कि ईगो बूस्ट वाली डेडलिफ्ट के भाई कितने केजी मार रहा है डेडलिफ्ट, वो वाली डेडलिफ्ट नहीं। डेडलिफ्ट मतलब एकदम कंट्रोलेबल रेंज के साथ डेडलिफ्ट, कि हाँ भाई मैं 100 kg मार रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं 100 kg ऐसे मार रहा हूँ कि 100 kg के साथ मैं 12 रैप आराम से पूरे परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन के साथ स्लो एंड स्टडी ले जा सकता हूँ पूरे डेडलिफ्ट को। ऐसा वैसे मेरा हाईएस्ट डेडलिफ्ट में उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा था। उस रेंज पे अभी पहुंचने में तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने बहुत
बहुत ज्यादा हैवी डेडलिफ्ट भी करी है, बेंच प्रेस भी मैंने बहुत ज्यादा करी है। इतनी भी नहीं कि मैं एकदम वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड चैंपियन फलाना ढमकाना, इतनी भी नहीं, बट हाँ मैंने काफी अच्छी डेडलिफ्ट भी करी है और बेंच प्रेस भी करी है काफी पहले। उस टाइम पे तो बॉडी भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहा करती थी, तो उसमें इतना दिक्कत नहीं आती थी, बॉडी एकदम ऐसे वार्म थी रहती थी हमेशा। कभी कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कभी कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। अभी तो धीरे धीरे मोबिलाइज स्टेबलाइज होगी, सारे के सारे मसल्स एक्टिव होंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम दोबारा से कुछ कर पाएंगे। बाकी जैसा मैं कल रात ही बता रहा था कि वन पंच मैन वाली वीडियो नहीं हो पाएगी और नहीं हो पाई है। अभी मेरे को सीधा नहा के ऑफिस ही निकलना ब्रेकफास्ट करके। हाँ ये ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड हो जाता है, बट इसके अलावा मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना जितना ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट होता है उतना अच्छा होता है। तो इसके अलावा मैं कुछ ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। उसके बाद तुम लंच में नॉर्मल भी खा लोगे तब भी चल जाएगा। तो अभी ऑफिस जाना है, उसके बाद एडिट वगैरह का देखेंगे क्या पूरा सिनेरियो रहेगा। बाकी मेरे को तो नहीं लग रहा आज डल पाएगी वन पंच मैन वाली वीडियो, देखते हैं। कल तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल डाल दूं। बाकी शॉर्ट वगैरह का तो तुम्हें पता ही ऑलरेडी कि शॉर्ट तो डेली डलना ही डलना है, दिन के 2 डल जाते हैं भाई। शॉर्ट की टेंशन मत लो। बाकी चलो भाई जल्दी से काम करते हैं बाय। यो भाई लोग, इट इज डिनर टाइम और आज हमारे डिनर में है पनीर की सब्जी और रोटी एंड सैलेड। लोगों को लगता है कि मैं भाई साहब ये देखो पनीर की सब्जी, पनीर पे पनीर खाया जा रहा है ये वो। तो द थिंग इज इसमें बस और बस पनीर ही पनीर होता है। इसे बस तुम रॉ पनीर खाओगे, उससे थोड़ा उसका टेस्ट डाइवर्ट करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ। सेम गोज फॉर सोयाबीन का थोड़ा टेस्ट डाइवर्ट करने के लिए मैं उसे सब्जी के फॉर्म में बना लेता हूँ, जैसे एक रोटी के साथ खा लूँ उसे। बाकी आज का दिन काफी हेक्टिक था, जैसा तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा दिल्ली में क्या पूरा सिनेरियो हुआ। तो पूरा दिल्ली ऐसे ऑलमोस्ट जाम कर रखा है पूरा दिल्ली। अगर तुम ऑन रोड बाय रोड अगर कहीं से कहीं जा रहे हो तो जो सिनेरियो मैंने तुम्हें सुबह बताया था वही सारा प्रोसीजर। और अब फाइनली मैं वन पंच मैन वाली वीडियो पे काम करूंगा, जो कि बड़ी है, नॉट छोटी, बड़ी इन द सेंस 30 मिनट अबव तो जाएगी वो वीडियो। बाकी देखते हैं उसकी लेंथ टोटल कितनी रहती है एडिट करने के बाद सारा। बट इतना मेरे को है कि हाँ 30 मिनट से तो ज्यादा जानी ही जानी है। जो इतने फैंस बोल भी रहे थे मेरे से वन पंच मैन फैंस के भाई इससे बड़ी बनाओ, तो हाँ भाई आ गई 30 मिनट से अब वीडियो आ रही है अगली। अब ऑब्वियसली उस वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और अब जो मैं शॉर्ट लिखने वाला हूँ, इस बार के शॉर्ट्स थोड़े ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं रिसर्च को लेकर। ऑब्वियसली वो तो मेरे ऑलमोस्ट सारे ही शॉर्ट्स होते हैं, बट इस बार मैं थोड़ा ज्यादा और फोकस करूंगा, क्योंकि कुछ आइडियाज आए मेरे दिमाग में जो थोड़े सॉलिड हैं, जिनके लिए रिसर्च लगेगी अच्छी खासी। तो वो उस हिसाब से ही मैं बनाऊंगा, उस हिसाब से उनकी स्क्रिप्टिंग होगी, फिर शूटिंग, एडिटिंग, वो बाकी आगे का प्रोडक्शन प्रोसेस। बट सारी चीजें स्टार्ट तो एक आइडिया से ही होती है ना। जैसे ही आइडिया आता है ना, आप जब इतना वीडियोस बनाने लग जाते हो और इतना फ्रीक्वेंट वीडियोस बनाते हो, आप हफ्ते की तुम 25-25, 24-24 वीडियोस डाल रहे हो, तो वो एक आइडिया लगने लगता है आपके दिमाग में कि अच्छा, जैसे ही कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है सबसे पहला थॉट आता है अच्छा अगर ये आइडिया आया तो इसे ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। मे बी ये प्री कंसीव्ड मोशन हो सकता है, बट हाँ ये एक तरीके से ऐसे ही वर्क करता है फॉर मी एटलीस्ट। जैसे आइडिया आता है उसके बाद मैं सोच लगता हूँ अच्छा ये वाली वीडियो ऐसे इसके हिसाब से गो थ्रू करेगी, ऐसे इसकी स्क्रिप्टिंग पूरी की पूरी होगी, ऐसे ऐसे वहाँ से हम इसे रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे ऐसे उसका डेटा ले सकते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, वो मांगा पेज पैनल फलाना ढमकाना, वो सारी चीज़ें, शूटिंग, क्योंकि फिर शूट के बाद तुम्हें एडिट भी करना उसे उसी तरीके से जैसा तुमने सोचा है। तो हाँ वो सारी चीज़ें भी करनी है, बट पहले तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वन पंच मैन कंप्लीट कर लूँ। बाकी आज डे 11 था भाई लोग। कैसा गया आज का डे तुम्हारा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम लोग क्या खा रहे हो? देखो भाई प्रोसेस तो होती है, तब हम जंक फूड खाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, तो हमें पता है वो ना फिलिंग नहीं होता है, बस हाई इन कैलोरीज होता है, इसीलिए हमारा फैट बढ़ता है, क्योंकि वो पेट फिल नहीं करता। हम पेट को भरने के लिए और भी चीजें खाते हैं, जिससे ओवरऑल हमारा डे का कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। बट अ पर्सन हु यूज्ड टू ईट डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि जैसा मैंने बता रखा है इतनी बार कि मैं काफी ज्यादा फूडी हूँ इंसान तो उस हिसाब से मैं जितना खा रहा हूँ कि लाइक सब्जी, एक रोटी, एक टाइम में थोड़ी सलाद, इट इज लाइक सो मिनिमल अकॉर्डिंग टू मेरा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल रहता है। बट धीरे धीरे आपकी बॉडी भी इसी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल के साथ ढलने लगती है, आपकी बॉडी को समझ आने लगता है कि क्या है क्या नहीं है। तो धीरे धीरे ना जो आपकी वो क्रेविंग्स होती हैं, वो क्रेविंग्स देखो रहेंगी। एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को तो ऐसा लगता है तब तक मैं जिंदा रहूंगा, ये टेस्ट बर्ड्स मेरे या फिर ये ऐसी क्रेविंग्स मेरे को हमेशा ही होने वाली है, चाहे मैं कितनी भी डाइट कर लूँ, चाहे मैं अपनी बॉडी को कितना भी ये सिखा लूँ। क्योंकि मैंने पहले भी किया है, मैं ये आज से ही फिट वगैरह ये सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से ये सारी चीजें कर रहा हूँ, बस बीच में मैंने ब्रेक लगा दिया था बिकॉज ऑफ वर्क वगैरह बहुत सारी चीजें। तो द थिंग इज मैं अपनी बॉडी को कितना भी अकस्टम्ड कर लूँ इस चीज के, चाहे मैं 1 महीने 2 महीने तक भी ना खाऊं, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे को क्रेविंग हो तो मैं खा लूंगा। ऐसा सिनेरियो है। लाइक ऐसा होता है ना कभी कभी कि तुम 2 महीने तक मत खाओ, तीसरे महीने में तुम्हें इच्छा नहीं होगी उसकी। ऐसा मेरे साथ केस नहीं है, शायद तुम्हारे साथ हो सकता है, शायद किसी और बंदे के साथ हो सकता है, मेरे साथ ये केस नहीं है। मैं 3 महीने तक भी ना खाऊं, मैं चौथे महीने का भी मन करेगा मैं तब भी खा लूंगा, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। बट थिंग इज जो क्रेविंग्स की क्वांटिटी होती है, द लिमिट, जैसे दिन
में 4 बार क्रेविंग हो रही, 5 बार क्रेविंग हो रही यार, कभी कुछ नमकीन खा लिया, कुछ स्वीट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ बाहर से खा लिया, कभी ऑर्डर कर लिया। ये सारा जो क्रेविंग्स होती हैं वो क्रेविंग बहुत मिनिमलिस्टिक, बहुत कम होती जा रही हैं और ना रेगुलर बेसिस पूरे दिन के अंदर। ये तो एक साइकोलॉजिकल चेंज है जो मैं बताना चाहूंगा तुम्हें। आज डे 11 हो गया शायद, हमें ऑलमोस्ट 11 दिन हो चुके हैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। सेम कैलोरीज, इतना कम कैलोरी खा रहा हूं मैं बजाय मेरे नॉर्मल के हिसाब से, उतनी कम कैलोरीज में ये चेंजेस आया भी, क्योंकि एक तरीके से प्रॉपर क्लीन डाइट है, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है। मैं शुगर तक तो डाल नहीं रहा हूँ भाई। इनफैक्ट जो मैं रात में खाना खाने के बाद जो दूध लेता हूँ मैं उसमें शुगर नहीं डाल रहा हूँ, मैं ऐसे ही अलोना दूध पी रहा हूँ। ये एक अपडेट था जो मुझे तुम्हें बताना था, जो मेरे को लगा थोड़ा नेसेसरी है बताना। क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है? अगर तुम इसे फॉलो कर रहे हो रिगरसली मेरे साथ डेडिकेशन से, जितने डेडिकेशन से मैं कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है? बताना मेरे को। यो भाई लोग, अभी रात के ऑलमोस्ट 11:40 हो रहे हैं और मैं एडिट ही कर रहा था वन पंच मैन वाली वीडियो, और थोड़ा बहुत मैंने लुकिज्म के आगे चैप्टर पढ़े। और मैंने ना एक लास्ट व्लॉग में बोला था कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत एजी से हैं, बहुत पुअरली ड्रॉन हैं उसके चैप्टर्स। तो एक बंदे ने बोला कि बहुत पुरानी है लुकिज्म, शायद इसलिए। मेरे को सीरियसली लगा कि शायद 90s की होगी या उससे पुरानी होगी, तभी इतना ऐसा हो सकता है ना। मैंने सर्च किया, 2014 की है ये। और पता है 2014 कब थी? 2014 में नारुतो खत्म हो गया था और उसकी मांगा जो एंड का पोर्शन है उसकी मांगा में, वो तुम्हें पता है कैसा है। तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि पुरानी है। खैर अभी मैं पढ़ रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या पूरा सिनेरियो रहता है। मेरे को तो लग रहा है जो एनिमे मैंने देखा था सही है, इसका एनिमे है, फर्स्ट सीजन है, क्योंकि इसका एनिमे बहुत ज्यादा बेटर है इसकी मांगा से। अगर मैं स्टार्टिंग के कंपैरिजन की बात करता हूँ तो अभी ये मत बोलने लग जाना कि 200 चैप्टर बाद अच्छी होगी, 250 चैप्टर बाद अच्छी होगी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वहां तक ना पहुंचाऊं ना मैं वहां की बात कर रहा हूं। मैं अभी स्टार्ट के चैप्टर्स की बात कर रहा हूं एकदम। तुम एक बार साइड बाय साइड वो चैप्टर्स पढ़ना, वो एपिसोड देखना, तुम्हें पता चल जाएगा मैं किस डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मैं किस नजरिए की बात कर रहा हूं। बाकी अभी ये वीडियो खत्म करते हैं और मेरे को जो मैं बता रहा था शॉर्ट वगैरह की, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी है, तो देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है। यही था आज का हमारा डे 11 ऑफ आवर चैलेंज। नो शुगर, नो जंक फूड, डेली जिम, हाई इन प्रोटीन, लेस कैलोरीज फॉर टोटल ऑफ 30 डेज। हम ऑलमोस्ट अपना चैलेंज 50% कंप्लीट कर चुके हैं भाई। 15 तारीख को 50% कंप्लीट हो जाएगा। 11 के आगे कल 12 हो जाएगी। हम पास आ रहे हैं, अपने गोल के करीब आ रहे हैं। बाकी कल फिर से है लेग डे। लास्ट वीक जो था सबसे पहला जो वर्कआउट था उसने तो बहुत ही गंदी हालत कर दी थी। इस हफ्ते देखते हैं कैसा सिनेरियो रहता है लेग डे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।